गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सबों का एग्जाम बूस्टर कोर्स के मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर में स्वागत है। दिस इज मिथिलेश कुमार और मैथ्स टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैक बोर्ड के एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स कैरी करता है, मतलब 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ठीक है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी देता है। तो बच्चों, हम लोग एग्जाम बूस्टर कोर्स में जैसा रूल मैं आपको बताया हूँ कि हम क्या करेंगे कि शॉर्ट दैट इज इन ब्रीफ हम लोग कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे एंड आफ्टर दैट जिस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों, देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें इसको जल्दी ख़त्म करना है। तो सबसे पहली बात क्या है कि सारे फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सभी फंक्शन का बच्चों इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे फंक्शन का इन्वर्स डिफाइंड होगा, एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। और बाइजेक्टिव का मतलब वो फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जो फंक्शन 1 भी है बच्चों और ऑन टू भी है। अब ऑन टू का मतलब क्या समझे? ऑन टू का मतलब फंक्शन का रेंज किसके इक्वल हो जाए? कोडोमेन के इक्वल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को फंक्शन बढ़िया तरह से आता होगा। रेंज कोडोमेन क्या होता है वो सब आप समझते हो। ठीक है, तो पहली बात क्या, सभी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे फंक्शन का इन्वर्स डिफाइंड होता है जो बाइजेक्टिव होता है, मतलब फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, पहली बात ये है। अब हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं दैट इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स उल्टा। तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों, वो मैं बता दूं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, मतलब 1 नहीं है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 नहीं है अपने डोमेन में। तो डायरेक्ट इन्वर्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स को डिफाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसके डोमेन को रीडिफाइंड कर दिया। किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को रीडिफाइंड कर दिया है। अब देखो, मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। जो इन शॉर्ट में हमें ख़त्म करना है 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं केवल बोल के आपको बोल करके बता दे रहा हूँ। तो जैसे कोई फंक्शन है y = fx फंक्शन है बच्चों, तो ये आप लोग को पता है y रेंज होता है और जो अंदर होता है x वो हमारा डोमेन होता है। अब क्या करें, इन्वर्स निकालना है। तो जब ये बेटा f जो है y की तरफ आएगा तो क्या लिख सकते हैं? f जब y की तरफ आएगा तो f इन्वर्स लिखा जाएगा, मतलब f पे पावर -1। तो देखो x बराबर क्या हो गया? f इन्वर्स y। और जब फंक्शन x बराबर f इन्वर्स y हुआ तो बच्चा f इन्वर्स के अंदर कौन है? y है सर। f इन्वर्स के अंदर कौन है? y है। तो आपको पता होता है कि जो अंदर होता है उसी को तो हम लोग डोमेन बोलते हैं। यस सर, उसी को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा अब ये y क्या बन गया? डोमेन बन गया। और ये बेटा ये क्या हो गया? x रेंज बन गया। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि सर जो ओरिजिनल फंक्शन में डोमेन जो होता है वो उसके इन्वर्स में रेंज हो जाता है। मतलब जो डोमेन होता है बेटा वो उसके इन्वर्स के लिए रेंज होता है, और जो रेंज होता है वो बेटा डोमेन हो जाता है। देखो यहाँ y रेंज था, अब यहाँ इन्वर्स में क्या बन गया बेटा? डोमेन। और जो x डोमेन था वो क्या बन गया? रेंज। अब मैंने क्या किया बेटा, देखो इसको ना, अब ये तो आउटपुट हो गया x, और हम लोग का आदत है हमेशा कि हम लोग y को एज ए आउटपुट लेते हैं और x को एज ए इनपुट लेते हैं। इसीलिए हम इस वेरिएबल को चेंज कर दिए, x के जगह y लिख दिए और y के जगह x, ताकि थोड़ा सा बढ़िया लगे, y बराबर f इनवर्स x। लेकिन इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा सर कि अगर फंक्शन
का डोमेन जो है वो उसके इन्वर्स में रेंज बनता है और जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है। एंड कंडीशन इज दैट फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया जानते हो कि जैसे sin x का अगर हम थोड़ा सा ग्राफ आपको बना के समझाऊं तो sin x का बेटा ग्राफ जो होता है आप लोग को पता है इस टाइप का होता है। अब बेटा ये sin x जो है ना, ये sin x जो है देखो मैनी वन फंक्शन है ना, मैनी वन फंक्शन। अगर एक हॉरिजेंटल लाइन हम खींचें बेटा तो ये जो है ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर दे रहा है, और इसका मतलब अगर कोई हॉरिजेंटल लाइन किसी ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वह फंक्शन मैनी वन होता है, और अगर हॉरिजेंटल लाइन किसी फंक्शन के ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करता है तो वो वन वन होता है। तो ये जो sin x है बेटा ये क्या है, वन वन है, मैनी वन है। कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है बेटा। लेकिन अब मैनी वन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, आपको पता है ये जीरो होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ माइनस पाई होता है। तो हमने क्या किया बच्चा, हम लोगों ने क्या किया, पूरे डोमेन को ना लेकर के हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, मतलब π/2 से लेकर के बेटा -π/2 से लेकर के π/2 तक लिया। इस डोमेन में बच्चों, इस डोमेन में देखो, इस डोमेन में ये जो फंक्शन है sin x ये 1 1 है। -π/2 से लेकर के π/2 तक में फंक्शन 1 1 है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो sin x y इक्वल टू sin x, और बोल दिया कि x का वैल्यू बच्चों -π/2 से कहाँ तक हो, π/2 तक हो। इस डोमेन में मतलब -π/2 से लेकर के π/2 तक में ये जो sin x है ये 1 1 भी हो गया और 1 2 भी हो गया बच्चों। अब इस डोमेन में हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और sin x का इन्वर्स फिर किस तरह होगा, जब ये sin इधर आएगा बच्चों तो sin इन्वर्स और ये y अंदर चला जाएगा और बराबर x होगा, यानी x इक्वल टू sin इन्वर्स y होगा बच्चों। अब देखो फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं लगता ना आउटपुट को x लेना और इनपुट को y लेना, तो हम लोग क्या करें, वेरिएबल को चेंज कर देते हैं और y बराबर sin इन्वर्स x लिख देते हैं। वैसे ऑब्जर्व करो बेटा, जो यहाँ x डोमेन था वो यहाँ रेंज बन गया, तो इसीलिए हमने टेबल बनाया। टेबल क्या बनाया कि देखो जो डोमेन है, डोमेन क्या है sin x का, -π/2 से +π/2 वो रेंज हो गया है। और ये जो sin x का रेंज होता है वो तो आपको पता है, sin x का वैल्यू जो होता है -1 से +1 होता है, मतलब y का जो वैल्यू है बच्चों वो <1 और > -1। तो देखो ये डोमेन बन गया, जो रेंज है वो डोमेन बन गया। तो इस तरह से आपको sin इनवर्स x के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, सिमिलरली अब मैं सभी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। फाइनली आपको बच्चों इसको याद रखना पड़ेगा। sin इनवर्स x का डोमेन -1 से +1 और रेंज -π/2 से π/2। cos इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 और रेंज 0 से π। tan इनवर्स x का डोमेन r और रेंज -π/2 से +π/2। ओपन इंटरवल मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा। cot इनवर्स x में डोमेन जो है r है और रेंज 0 से π है, ओपन ब्रैकेट 0 से π, नॉट इंक्लूडिंग 0 और π। sec इनवर्स में का डोमेन जो है बच्चों ऑल रियल नंबर, सारा रियल नंबर हो सकता है लेकिन -1 से लेकर के 1 तक का वैल्यू नहीं आएगा, और रेंज जो होगा 0 से π, क्लोज ब्रैकेट में 0 से π यानी इंक्लूडिंग 0 एंड π, बट π/2 नहीं आना चाहिए। cosec इनवर्स x का बच्चों डोमेन जो है सारे रियल नंबर आएगा लेकिन -1 से +1 के वैल्यू नहीं आएंगे, आप लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा होगा। तो और रेंज जो है -π/2 से +π/2 होगा इंक्लूडिंग बट नॉट 0। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको रेंज याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों, रेंज। जैसे sin इनवर्स x बराबर कोई बोल देता है बच्चों sin इनवर्स x का की वैल्यू हो जाएगा 90, तो ये पॉसिबल नहीं है।
साइन इनवर्स एक्स का जो आउटपुट होगा बच्चों वो -π/2 से +π/2 तक ही होगा, यानी -5.7 से लगभग 1.57 तक ही आएगा, जबकि ये 19 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, जो आउटपुट निकालोगे वो इसी रेंज में होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये रेंज आपको बच्चों एकदम बहुत अच्छे तरीके से लर्न होनी चाहिए। याद रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट हमारा -π/2 से π/2 आएगा, इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। कॉस इनवर्स एक्स का 0 to π, टेन इनवर्स एक्स का -π/2 π/2, इन बिटवीन -π/2 to π/2, कॉट इनवर्स एक्स का इन बिटवीन 0 to π, सेक इनवर्स एक्स 0 to π एक्सेप्ट π/2 एंड कॉसेक इनवर्स एक्स -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब बच्चों हम लोग क्या देखते हैं आगे, जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, उस प्रॉपर्टीज को आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा। ओके, पहले इसको कॉपी कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है आईटीएफ का। जैसे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और उसका इन्वर्स अंदर है तो डायरेक्ट एक्स बाहर आ जाता है विद सम कंडीशन। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। वैसे देखो बच्चों, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और इसका इन्वर्स अंदर है, उसी का इन्वर्स, तो जो x रहता है वही x बाहर आता है हमेशा के लिए, हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब इन्वर्स बाहर रहेगा, मतलब इन्वर्स बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर है, ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर है, तो बराबर x हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं होगा। कुछ कंडीशन में होगा कि x का जो वैल्यू है अगर -π/2 से +π/2 है, तभी साइन इनवर्स ऑफ साइन x, जो x है वो डायरेक्ट बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से ये सभी है जो आपको याद रखना होगा बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या है, आप देख सकते हो कि अगर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के अंदर माइनस बाहर है तो ये माइनस डायरेक्ट बाहर आ गया है। लेकिन वहीं तीन जो है बाकी, तीन जो बाकी कि जो माइनस, अगर इसके अंदर माइनस है, जैसे कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है, कॉट इनवर्स के अंदर माइनस है, सेक इनवर्स के अंदर माइनस है, तो बेटा ये डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं हुआ, पाई माइनस हो गया, पाई माइनस हो गया है, देख सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरह बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और प्रॉपर्टी नंबर 5 बच्चों, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x बराबर साइन इनवर्स x और सेक इनवर्स ऑफ 1/x बराबर कॉस इनवर्स ऑफ x। ओके बच्चों, तो ये प्रॉपर्टीज को आप नोट कर लो बढ़िया से। ओके स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द जनरल सब्स्टिट्यूशन, यूज करना पड़ेगा। अगर आपको मान लीजिए स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन हटाना है, स्क्वायर रूट करना है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा, तो इस x के जगह पे आपको पुट करना होगा ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखा बच्चों, तो x के जगह पुट करना होगा ए टेन थीटा या तो ये कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो। अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे, देखो एक्स स्क्वायर अब प्लस में और माइनस ए स्क्वायर माइनस में है, तो ये के मतलब x के जगह पर पुट करेंगे ये सेक थीटा या तो ये कॉसेक थीटा। अगर बच्चों रूट अंडर ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स दिखे या ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स दिखे, तो ध्यान में रखना x के जगह जाएगा ये कॉस 2 थीटा। और जब पुट करने के बाद आपके सामने कुछ फॉर्मूले आएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिखेगा यहाँ पर या तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिखेगा। तो मुझे पता है आप लोग जानते होंगे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल हाफ हो जाता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नंबर 7, समीशन वाला।
वैसे किताब में देखोगे तो एक एक का 3-3 4-4 केस लिखा हुआ है। तो बच्चों देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस XY। और ये कब होता है? जब x और y का प्रोडक्ट 1 से कम होगा। जब x और y का प्रोडक्ट बच्चों 1 से कम होगा। और अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा हो गया, कि बच्चों देखो ये अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा होगा तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस XY होगा। यहाँ गलती से माइनस लिखा गया था, उसको मैंने प्लस कर दिया है। और ठीक है, x प्लस वाई बटे 1 माइनस XY। और देखो जब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है तो उसके लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए दो फॉर्मूले हैं। अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से कम हुआ तो डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस XY होता है। और अगर x और y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हुआ तो पाई प्लस हो जाता है बच्चों। ये उसी तरह जैसे tan a प्लस आया, कहाँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया? tan a प्लस बी बराबर आप जानते हो ना, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b होता है। तो इसका डेरिवेशन वहीं से हुआ है। फिर बच्चों साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 से कम है तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बच्चों 1 से ज़्यादा है तो ये पाई माइनस हो जाता है। और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के लिए आपके सामने एक ही फॉर्मूला है जो आप देख सकते हो। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का भी एक ही फॉर्मूला है, लेकिन वहीं कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y के लिए आपके सामने दो फॉर्मूले हैं। तो बच्चों आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। वैसे देखो ये समेशन ला फॉर्मूला केवल tan इनवर्स का अगर आप लर्न कर लेते हो तो उसी से आपका काम चल जाएगा। अब कहोगे कैसे चल जाएगा सर? देखो बच्चों हम लोग जो है ना साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं, कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल सकते हैं, टेन इनवर्स को सेक किसी में भी चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हो डायरेक्ट देखो कैसे चेंज किया जा सकता है। कि बच्चों अगर आपके सामने मान लीजिए साइन इनवर्स x है तो इसको हम बच्चों टेन इनवर्स x में टेन इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको बच्चों हम कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहोगे कैसे लिखेंगे सर? तो आप देखो ट्रायंगल बना लेना आप, एक ट्रायंगल बन गया बच्चों। साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? p बाय h होता है। मतलब बेटा ये देखो p बाय h है, यानी तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो साइन इनवर्स को मैं यहाँ लिख दिया p बाय h, तो ये p हो गया बेटा, ये h हो गया और ये क्या है b। यहाँ एंगल जो रहा होगा वो थीटा। तो बेटा टेन इनवर्स में क्या लिखा जाएगा? टेन इनवर्स में लिखा जाएगा बेटा क्या? p बाय b। और कॉस इनवर्स क्या लिखा जाएगा बेटा? b बाय h। ऐसे आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स x है, यानी बेटा भाई x का जो वैल्यू है मतलब p बाय h, देखो मिलाओ तो p का वैल्यू x दिख रहा है और h की जगह पर कुछ नहीं है तो 1। तो अब देखो ये हाइपोटेन्यूस 1 हो गया और ये परपेंडिकुलर x हो गया, तो बेस क्या होगा? रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो ये चीज को? ऐसे तो निकालते हैं। तो अब देखो इसको टेन इनवर्स में क्या लिखा जा सकता है? टेन इनवर्स होता है बच्चों p बाय b, तो p x हो गया और b हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह कॉस इनवर्स लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x क्या होगा? कॉस होता है, देखो कॉस इनवर्स के अंदर क्या लिखा है? b बाय h। तो b क्या है बच्चों? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और h तो यहाँ पर 1 है। तो बच्चों इसी तरह आप कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हो, साइन इनवर्स को टेन में, टेन इनवर्स को कॉस में, या कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल।
तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, केवल फॉर्मूला देखा, और नेक्स्ट क्लास में आपको क्या सिखाऊंगा कि क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करना है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, इस सारे फॉर्मूले को। तो बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आज डिस्कस किया, इस फॉर्मूले के साथ साथ जो आप लोगों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला पढ़ा होगा उसको भी आप नोट कर लेना और लर्न भी कर लेना बच्चों, तब ज़्यादा अच्छा से समझ में आपको आएगा क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, और जो बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।